आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 को हमें सॉल्व करना है। इसमें कहा गया है किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसियन पृष्ठ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक इसकी त्रिज्या जो होगी 10 सेंटीमीटर होगी का एक पृष्ठ है पर वैद्युत फ्लक्स -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। इसका मतलब इन्होंने जो फाई की वैल्यू दी गई है, फाई यहाँ पर कहते हैं फ्लक्स के लिए -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अब ये कह रहे हैं यदि गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। कहने का मतलब ये है इनका, पहले इन्होंने कहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गाउसीय पृष्ठ है। इसका जो नाम है वो गाउसीय पृष्ठ। अब वो कह रहे हैं इसकी जो त्रिज्या है 2 गुनी कर दी जाए, अर्थात इसकी जो त्रिज्या है वो अब यहाँ पे हो जाएगा मतलब इस टाइप से कि इसकी त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, अर्थात 20 सेंटीमीटर त्रिज्या कर दी जाए। अब फ्लक्स कितना गुजरेगा ये हमें बताना है। तो हमें यहाँ पर एक बात ये ध्यान में रखनी पड़ेगी, जितना फ्लक्स इस पर है, अब फ्लक्स निर्भर करता है आवेश के ऊपर, यानी कि कितना आवेश है। जब आवेश की वैल्यू चेंज होगी तभी फ्लक्स चेंज होगा, अर्थात यहाँ पे आकृति यानी त्रिज्या को 2 गुनी करी जा रही है, आवेश पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए फ्लक्स अपरिवर्तित रहेगा। जैसे रफली देख लेते हैं, मान लो एक कमरा है और इस कमरे के अंदर 5 बच्चे हैं, एक यहाँ पे मान लो, इस टाइप से हमने 5 बच्चे मान लिए यहाँ पर। तो इस कमरे से ये 5 जो हैं इस गेट से होते हुए बाहर निकल रहे हैं, अर्थात फ्लक्स जो हम मान ले रहे हैं यहाँ पे फाई की वैल्यू वो 5 के समथिंग मान ले रहे हैं। अब यदि कमरे को बड़ा कर दिया जाए, कमरे को हम इसको बड़ा कर दें, बच्चे अब भी 5 हैं, तो अब जो कमरे से बच्चे निकलेंगे वो अभी भी 5 ही निकलेंगे, अर्थात फ्लक्स अब भी उतना ही रहेगा। अर्थात फ्लक्स जो है वो आकार पर निर्भर ना करके इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है उस पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यदि त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, यदि त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तब भी फ्लक्स अपरिवर्तित रहेगा। अर्थात (10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद में सॉल्व करते हैं हम बी पार्ट के लिए। बी पार्ट में कहा है बिंदु आवेश का मान क्या है। अब इन्होंने बी पार्ट में फाई की वैल्यू तो दी गई है -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, और इन्होंने जो ज्ञात करवाया है वो आवेश का मान। आवेश को क्यू से एक्सप्लेन करते हैं तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन हम यहाँ पे एक वैल्यू अपनी तरफ से लिख लेते हैं जिसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट।
तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। ठीक है, अब इसका हम मात्रक लिख देते हैं। इसका जो मात्रक है कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अब हमें गाउस की प्रमेय लगानी है। गाउस के नियम से फाई इक्वल टू होता है, गाउस के नियम से फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें यहाँ पर क्यू की वैल्यू निकालनी है। क्यू इक्वल टू फाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू है यहाँ पर माइनस का 1.0 इंटू 10⁻3। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लगाते हैं जो कि यहाँ पर दे रखी है, ये वाली 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, इसकी मल्टीप्लाई 1 से तो वही रहेगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और ये 3 प्लस का हो जाएगा। 12 में से 3 जाएगा, बचेगा 9। तो माइनस का 8.85 इंटू 10⁻⁻9। अब इसका मात्रक जो होता है वो कूलाम। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये हमारा आंसर है।